जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का विज्ञान का पहला पार्ट भोजन का प्रश्न अभ्यास देखेंगे और इसको समझेंगे भी साथ में। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपका एक का पहला जो है वो है आलू में होता है। तो आलू में क्या होता है? तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन देखिए, मंड लिखा हुआ है। ये मंड सही होगा आपका, ठीक है। मंड, आलू में मंड पाया जाता है। जब हम लोग आलू को काटते हैं और उसको धोते हैं तो पानी थोड़ा गंदा दिख सकता है, लेकिन देखिए कुछ देर बाद उस पानी में नीचे में कुछ चूनी जैसा जम जाता है, ठीक है। तो उस चूनी को जब हम लोग अलग करते हैं, देखिए ये जो आलू में मंड है इसको स्टार्च भी कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। और यह एक पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, लोग जैसे कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। तो इसका निर्माण ग्लूकोज मोनोसेक्राइड की इकाइयों की एक बड़ी संख्या में आपस में मोनोसेक्राइडिक बंधनों द्वारा जुड़ने के कारण होता है। ये आप लोग शायद नहीं समझ में आएगा, लेकिन आगे काम आएगा, ठीक है। जैसे पादपों यानी कि पौधों में पाया जाता है। और अगर यदि इसे हम लोग अपने घरेलू भाषा में कहें तो इसको हम लोग मंड को माड़ कहते हैं, ठीक है। जैसे चावल का माड़ कहा जाता है। जब इसका उपयोग हम लोग कपड़ों में करते हैं तब ये कलप कहलाता है, ठीक। जैसे रिबाइब वगैरह डालते हैं तो ये अलग तरह का उसमें काम करता है। और इस तरह का जो माड़ वाला जो फल है उसमें आप लोग का होकर देखिए, अनाज में चावल, आलू, मटर और सेम है, ठीक है। खाना पकाने में मंड का उपयोग सुरवा या झोर होता है, उसको गाढ़ा बनाने के लिए किया जाता है। यह बेस्वाद और गंध रहित सफ़ेद पाउडर के रूप में उपलब्ध होता है। उसके बाद 2 नंबर है, देखिए, हड्डियों एवं दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ख नंबर, कैल्शियम। कैल्शियम के उपयोग से हड्डी एवं दांतों को स्वस्थ रखा जा सकता है, ठीक है। और कैल्शियम का स्रोत क्या है? दूध है ना, सबसे अच्छा, मूली, सलगम। तीसरा प्रश्न यहाँ पे देखिए, इनमें से किसमें पोषक मूल्य शून्य होता है? तो यहाँ पे आपका ख नंबर ऑप्शन सही होगा। रुक्षांश हमारे पेट को साफ करने का काम करता है। 4 नंबर है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो यहाँ पे देखिए जो आंसर है वो है ग नंबर, आयोडीन, ठीक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, थायराइड, ठीक है। थायराइड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखिए 2 नंबर, ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। पहला देखिए वसा। वसा में मक्खन और मूंगफली, ठीक है, या तेल ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर है मंड। मंड जो प्राप्त होता है चावल और आलू से, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में है रुक्षांश। रुक्षांश यानी कि रेशा, ये आपको ताज़े फल और सब्जियों से मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर है प्रोटीन। प्रोटीन ये दूध, मांस और अंडा से आपको मिलेगा, यानी बच्चों के ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बच्चों को अनिवार्य रूप से प्रोटीन लेना चाहिए। अब देखिए 3 नंबर प्रश्न, इनमें सही कथन के सामने सही एवं गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है, केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषक संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका गलत होगा। सिर्फ चावल खाने से हम अपने शरीर की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं। इससे मंड मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है, लेकिन इससे शरीर को ऊर्जा तो मिलेगा, लेकिन बाकी चीज़ आपको प्रोटीन वगैरह, वसा वगैरह नहीं मिलेगा। 2 नंबर देखिए, संतुलित आहार लेकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो यहाँ पे ये आपका सही होगा, ठीक है। संतुलित आहार सभी को लेना चाहिए और संतुलित आहार लेने से हम लोग बीमार कम पड़ते हैं। 3 नंबर देखिए, शरीर के लिए
संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। तो ये भी सत्य है, यानी कि सही। ठीक है। 4 नंबर देखिए, शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। तो ये क्या सही होगा? नहीं, ये गलत है। मांस खाने से आपको प्रोटीन मिलेगा। ठीक है। आपको वसा, विटामिन्स का भी ज़रूरी है, कैल्शियम का ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ आपको मांस से नहीं मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा जो कि आपको शरीर को बड़ा कर देगा। ठीक है, लेकिन बुद्धि नहीं मिलेगा, इसलिए ये गलत हो गया। 4 नंबर है, खंड क में अंकित विटामिनों से खंड ख में अभावजन्य रोगों का मिलान कीजिए। तो देखिए इसको, देखिए मिलान इसको करते हैं। क्या हुआ देखिए, विटामिन ए दृष्टिहीनता। ठीक है, यहाँ पे विटामिन ए दृष्टिहीनता। उसके बाद 2 नंबर में देखिए विटामिन बी, इसका कमी से आपका होता है बेरी नामक बीमारी। ठीक है। विटामिन सी से स्कर्वी का मिलान होगा। ठीक है, स्कर्वी नामक बीमारी होता है। और विटामिन डी के कमी से रिकेट्स, ठीक है, पैर कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, हड्डी कमज़ोर हो जाता है। 5 नंबर देखिए, निम्नलिखित के 2 उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे आपका पहला है 1 नंबर प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोज्य पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 उदाहरण लिखने को बोला है। तो यहाँ पे आप चावल और आलू लिख सकते हैं, चावल और आलू। ठीक है। 2 नंबर देखिए, विटामिन सी से परिपूर्ण भोज्य पदार्थ जो हैं जिसमें आपको विटामिन सी मिलेगा, तो वो है खट्टा फल में संतरा और आंवला आप लिख सकते हैं, नींबू भी लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए 3 नंबर, लौह तत्व से युक्त भोज्य पदार्थ। तो यहाँ पे आपका पालक साग और सेव। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर लिखिए, देखिए अत्यधिक रुक्षांश के स्रोत वाले भोज्य पदार्थ। ठीक है, रुक्षांश सबसे ज़्यादा किसमें मिलेगा? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दाल, सब्जी, जो संतरा। ठीक है। 5 नंबर में देखिए खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, तो यहाँ पे खनिज तत्वों की कमी से होने वाले रोग में एनीमिया, ठीक है, खून का कमी जो होता है, अस्थि और दंत क्षय या अरक्तता भी हो सकता है। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित के एक लक्षण लिखिए। तो यहाँ पे 1 नंबर है सूखा रोग। सूखा रोग का एक लक्षण जैसे कंकाल का दिखाई देना, जो हड्डी आप दिखाई देता है। ठीक है, शरीर का हड्डी दिखने लगता है। 2 नंबर पायरिया रोग। पायरिया रोग में क्या होता है? मसूड़ों से खून आना। ठीक है, दांत के ऊपर में जो मसूड़ा है वहाँ से खून आने लगता है और बदबू भी मारता है। ठीक है, हो गया पायरिया रोग। तो यहाँ पे आपको विटामिन सी लेना चाहिए। तीसरा है देखिए घेंघा रोग। घेंघा रोग कैसा होता है? गले की ग्रंथि का फूलना, माने गला फूल जाता है। ठीक है, और इसके इलाज के लिए आयोडीन की दवा लेते हैं या फिर आयोडीन का सेवन करना चाहिए, आयोडीन नमक खाना चाहिए। 4 नंबर मोटापा। मोटापा शरीर का मोटा होना, वजन बढ़ना है। ठीक है, तो ये बीमारियों का घर इसको कहते हैं, मोटापा को। 7 नंबर प्रश्न देखिए, एक मोटे व्यक्ति को अपने वजन को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ उत्तर देखिए, भोजन को संतुलित मात्रा में लेना चाहिए एवं वसा युक्त भोजन का उपयोग कम करना चाहिए और प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। अगला है 8 नंबर, कुछ जंक फूड के नाम लिखिए। ठीक है, तो जंक फूड, फास्ट फूड या फिर अनहेल्दी जो कहते हैं वो है। उत्तर में देखिए चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, चिल्ली, इन सभी जंक फूड से ज़्यादा हानि होती है क्योंकि ऐसे भोजन में नमक की मात्रा अधिक होती है और जिससे रक्तचाप की बीमारी होती है। ठीक है। अगला 9 नंबर प्रश्न है, भोजन के अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा कि संतुलित भोजन लेंगे। ठीक है, और उचित मात्रा में भोजन करेंगे। इसके बाद देखिए ये परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट वर्क, इसको आप लोग स्कूल में कीजिएगा खाली वक्त पे।
ठीक है, तो ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।